हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। अभी बात करने वाले हैं जैसे कि जो सीआईएसएफ फायरमैन की जो भर्ती है 2024 वाली जो अभी चल रही है, तो इसमें बहुत बच्चे बाहर हो रहे हैं, तो इसकी कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। इससे पहले जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम अपने चैनल पर एक राइट एनालिसिस करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए इस चैनल से जुड़ के आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सीआईएसएफ फायरमैन की जो भर्ती है वो उसका जो फिजिकल है वो 24 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। तो उसका अभी तक जो प्रोसेस रहा है उस बारे में बात करेंगे, और जो 2 सेंटर है उनका मेरे पास रिव्यू है। जैसे कि एक आपका सोनभद्र वाला हो गया, और एक रायबरेली जो ऊंचाहार में पड़ता है उस सेंटर का जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास है, उस पर बात करेंगे। देखिए, अभी जो सोनभद्र है और जो रायबरेली वाला है, मतलब ऊंचाहार में जो पड़ता है, एनटीपीसी करके है, तो उसमें बच्चे ज़्यादातर हाइट और चेस्ट में बहुत ज़्यादा बाहर हुए हैं। अब ये सेंटर पे निर्भर होता है कि कुछ सेंटर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कुछ उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये है कि बच्चों के साथ गलत नहीं होता है किसी भी सेंटर पर। लेकिन ये होता है कि अगर कुछ कुछ सेंटर ऐसे हैं, अगर ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन वही है कि देखिए, अगर आपकी प्रॉपर हाइट है और आपका चेस्ट है तो आपको उसमें कोई बाहर नहीं करेगा। और कहीं न कहीं अधिकतर जो सेंटर हैं वो ज़्यादातर सपोर्ट ही करते हैं। लेकिन अगर आपका सही में चेस्ट कम है या हाइट कम है तो उसमें वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको वो तो उतना मैनेज करना ही पड़ेगा। तो उसमें अगर आपका कुछ भी कम है तो उसकी वजह से आपको बाहर ही होना पड़ेगा। तो इसलिए अगर इन 2 सेंटर्स की बात करें, यहाँ पे हाइट और चेस्ट में बहुत ज़्यादा बाहर हुए हैं। और वही ओवरऑल अभी तक देखें तो बस यही है कि हाइट और चेस्ट 2 चीज़ का जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा रहा है कि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर हुए हैं। तो इस बार अगर बात करें कि आपकी जो कट ऑफ है उस पे क्या असर पड़ेगा, तो देखिए, कट ऑफ आपका जो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे फिजिकल में क्वालीफाई हुए हैं। पिछली बार बहुत ज़्यादा बच्चे क्वालीफाई हुए थे, लेकिन इस बार पिछली बार से रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है? क्योंकि जिस तरह से बच्चे बाहर हो रहे हैं, उस तरह से आप एक अच्छा खासा अनुमान लगा सकते हैं कि जो है पिछली बार से तो बच्चे कम होंगे, ये तो क्लियर है। क्योंकि जब पिछली बार भर्ती आई थी, तो उसमें हम खुद जो है उसमें हम किसी तरह से फाइनल में बाहर हो गए थे। लेकिन उसका हमने देखा था कि उसमें फिजिकल में बहुत कम ही बच्चे जो प्रॉपर, मतलब जिनको रनिंग जो नहीं कर पा रहे थे, प्रॉपर फेल थे हाइट या चेस्ट में, वही बाहर किए गए थे। बाकी सब जो है वो रेस क्लियर कर लिए थे। तो इसीलिए पिछली बार फिजिकल में बहुत ज़्यादा थे। लेकिन इस बार अगर हम बात करें कट ऑफ जो है वो क्या असर पड़ेगा। देखिए, पिछली बार जो एग्ज़ाम है आपका 2 शिफ्ट में हुआ था। हाँ, शायद 2 ही शिफ्ट में हुआ था। अगर थोड़ा बहुत इधर अपना देख लेना, प्रॉपर याद नहीं आ रहा है क्योंकि 1.5 से 2 साल हो गए हैं। लेकिन हाँ, ये क्लियर है कि 1 से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें हमारी पहले दिन की पहली शिफ्ट थी, तो उसमें मेरे जो मार्क्स थे वो 81 थे। तो उसमें केवल 1 इंक्रीज़ हुआ था, और जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें बहुत ज़्यादा मार्क जो है नॉर्मलाइज़ेशन में बढ़े थे। उसमें किसी के 15 बढ़ गए थे, किसी के 12 बढ़े थे, किसी के 10 बढ़े थे। तो इस तरह से नॉर्मलाइज़ेशन का खेल भी पिछली बार बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इसलिए जो कट ऑफ है आपकी वो लगभग 90 प्लस गई थी, 95 एप्रोक्स गई थी कट ऑफ। इसमें ये है कि सीआईएसएफ आपका नक्सल डिस्ट्रिक्ट भी कवर करती है। तो ये जो 90 प्लस कट ऑफ गई थी, ये हम वो हिंदी भाषी स्टेट बता रहे हैं, क्योंकि आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, ये स्टेट हैं, इनकी कट ऑफ जो है वो हाई गई थी। लेकिन बिहार में नक्सल डिस्ट्रिक्ट भी है तो उसका अलग रहता है, तो वो अपना देख लेना है। तो अगर इस बार बात करें, तो इस बार देखिए आपकी जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगी, और बच्चे कितने हैं उन पे डिपेंड करेगी। तो हमें नहीं लगता है कि इस बार इतना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जैसा हुआ था वो इस बार उसका ध्यान रख के ऐसा, मतलब हमें लग रहा है कि एग्ज़ाम आपका आएगा कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए और बच्चे पिछली बार से कम हैं, तो इसलिए आपकी जो कट ऑफ है, आप जहाँ से भी हो पिछली बार की कट ऑफ देख लेना। अगर आप उससे 5 से 7 नंबर कम लाएँगे तो कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे जो भी हिंदी भाषी स्टेट हैं, उनमें अगर आप 80 के आस-पास अपना रॉ स्कोर कर लेंगे, तो कहीं न कहीं आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब होंगे। बाकी नॉर्थ ईस्ट हो गया, आपका साउथ वाले जो भी स्टेट हैं, तो उनकी पिछली बार से कितनी गई थी कट ऑफ, वो देख के आप 5 से 7 नंबर अपना कम रख सकते हैं, और कम ही जाएगी लगभग। नक्सल डिस्ट्रिक्ट है वो भी अपना देख लेना है। तो ये है कि अपना अच्छे से ध्यान रखना है, और जिन भाइयों का फिजिकल हो गया वो अच्छे से अपनी जो रिटेन की तैयारी उसमें लग जाएँ, ठीक है? अच्छे से अपने प्रॉपर जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं वो करते रहें। एग्ज़ाम भी आपका 2 से 3 महीने के अंदर ही आपका एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा। इतना अच्छे से ध्यान रखना है। अगर फिर भी अब भी आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।